नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज की चूंकि महत्वपूर्ण खबर ये थी कि जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई खाने के तेल पर, उसके बाद आज हमने गिरावट भी देखी थी, लेकिन अब वो पूरी गिरावट खत्म होती हुई दिख रही है और सोयाबीन फाइनली हरे निशान में बंद हुआ है। अक्टूबर का वायदा 70 रुपये बढ़कर बंद हुआ है, सितंबर का वायदा 106 रुपये बढ़ा है और शुरुआती दौर में मस्टर्ड में बहुत तेज गिरावट थी, करीब 2% की। अब वो पूरी की पूरी गिरावट खत्म हो गई है। महज 10 रुपये गिरकर मस्टर्ड का सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है और अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट महज 7 रुपये गिरकर बंद हुआ है। अगर आपको बताऊं कि आज का जो लो था वो था 8,617 मस्टर्ड का, और उसके अगेंस्ट में मार्केट बंद हुआ है 8,790। मतलब आप कह सकते हैं करीब करीब 175 रुपए की तेजी निचले स्तर से रिकवर हो गया मार्केट, करीब 250 रुपए। तो पूरी की पूरी गिरावट अब कम हो गई है। तो सवाल यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने का कोई बड़ा इंपैक्ट आज मार्केट पर दिखा क्यों नहीं, क्योंकि एक बड़ी कटौती है, एक महीने में लगातार दूसरी बार कटौती है, फिर भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरने को तैयार क्यों नहीं है। और सोया तेल तो इनफैक्ट जो वायदा बाजार में ट्रेड हो रहा है हरे निशान में आ चुका है। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एससीए के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल सर आपसे यही कि इंपोर्ट ड्यूटी जो कट हुई है, ओवरऑल जो कुल इफेक्टिव ड्यूटी है वो 5.5% कम हुई है, उसका सर ठीक है रिटेल में आगे क्या असर पड़ेगा देखना होगा, लेकिन इमीडिएट इंपैक्ट मार्केट पे कोई दिख नहीं रहा है। खास करके जो फ्यूचर मार्केट जिसका रिफ्लेक्शन होता है वहां पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। सर क्या वजह है इसकी? बनाया है। हेलो हेलो, जी सुन रहा हूं सर। जब जब इंडिया की ड्यूटी कम होती है तो डेस्टिनेशन से भाव बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली जितना ड्यूटी कम होती है उसका 50% फायदा मिलता है। दूसरा एक हफ्ते से बात बाहर आ गई थी कि ड्यूटी कम हो रही है और एग्जिट परसेंटेज के साथ में न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग किया तक इतनी ड्यूटी कम हो रही है, तो ऑलरेडी फैक्टर हो गई, एक हफ्ते में उसकी फैक्टर हो गई है। और अभी जो मैं देख रहा था, जो हमारी उम्मीद थी कि 2 से 3 रुपया कम होगी, अभी तो 1 या 1.5 रुपया कम हुआ है। उसका वजह यही है कि फैक्टर ऑलरेडी हो गई है और वहां डेस्टिनेशन में बढ़ोतरी है। हाँ जी, अच्छा साहब ठीक है। तो मेहता जी आप जरा बताएं सर कि रिटेल में क्या इस फैसले का कोई असर आगे दिखेगा, या जो बात आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाते हैं ड्यूटी कट होने का, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं मिलेगा कंज्यूमर को? क्या कहना है सर? कोई फायदा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जितना फायदा हम ड्यूटी कम कर गया था, तो 5.5% की ड्यूटी कम उसका मतलब है 4 से 5 रुपए की गिरावट हो सकती थी 100% अगर, तो कभी 100% का बेनिफिट नहीं मिलता, 50% का बेनिफिट मिलता है। उसके लिए हम इम्पैक्ट इतना ताकि दो जी, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी खाने के तेल की कीमतों में आ सकती है। 100% फायदा नहीं होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ 50% के आसपास का फायदा होगा, जो बात आप कह रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 4 से 5 रुपए आप कह रहे हैं कि त्योहारों में नहीं से कुछ भला कुछ राहत तो मिलेगी। हालांकि जो फंडामेंटल है वो भी बहुत मजबूत है, क्योंकि ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम जब बढ़े थे तो उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पर दिखता है, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। कुल खपत का ऑलमोस्ट 60% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट के ऊपर है, तो उसका भी असर होता है और इसीलिए यहाँ पर दाम जो है उतना ज्यादा नहीं घटेंगे। मेहता जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, लेकिन बीरेन जी आप जरा बताएं कि वायदा बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या होगा, खास करके मस्टर्ड और सोयाबीन, ये दो जो ऑयल सीड की कमोडिटी है, यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी हमने देख ली है।
क्या अभी यहाँ पर कुछ ठहराव आएगा, गिरावट आएगी कीमतों में, या आपको लगता है कि ये तेजी अभी बनी रहेगी ड्यूटी घटने के बावजूद? आपका जो ठहराव वाला पॉइंट है उस पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब मार्केट मेरिट पे आते रहेंगे। मस्टर्ड में आज फार एंड पे जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 4% का लोअर सर्किट था, जो कि रिसेंटली एक वीक में जो मॉनसून बारिश आई है ना उसने रबी फसल का पूरा पिक्चर ही बदल दिया है। और ये ज़्यादा बारिश से अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का जो सोयाबीन है उस पर सीजन डिले हो जाएगी, तो उसमें डिलीवरी की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अक्टूबर में आने वाले दिनों में थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा और मस्टर्ड के स्पेशली नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के जो फ्यूचर है वो दबाव में रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अराइवल में थोड़ी देरी आ सकती है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख सकता है। अनुज जी, आप बताएं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में और ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में क्या होनी चाहिए अब? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह का मार्केट हमने देखा है, सभी एडिबल ऑयल्स में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि सामने जो त्योहारी डिमांड है उसकी वजह से हमने सभी खाद्य तेलों में तेजी रही है। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी जरूर कम हुई है, मगर जो बारिश हमने यहाँ पर अब आती हुई देखी है और जो पहले हम एक कम बारिश देख रहे थे वो यहाँ पर अब कवर होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि सोयाबीन की जो क्रॉप है वो अच्छी आ सकती है। और अगर हम बाहर भी बात करें तो फॉरेन एक्सचेंजेस में भी यहाँ पे भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वेदर कंडीशन है वो अब थोड़ी सुटेबल रही है, तो हो सकता है कि भावों में थोड़ी नरमी रहे, मगर फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड पकड़ा है वो यहाँ पे तेजी रहेगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो ट्रेंड पॉजिटिव है वो हम सरसों में यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की वजह से यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि सरसों के अंदर आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप करें कि सरसों में तेजी बढ़ सकती है। मेहता जी, इनफैक्ट मैं आपसे सरसों को लेकर ही सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरसों की सप्लाई बहुत कम है और नई फसल जब तक आएगी तब तक सप्लाई और कम हो जाएगी और सरसों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरसों तेल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए? क्योंकि इंडिकेशन तो मिलने लगे हैं दाम बढ़ने के और सरसों तेल का भाव भी 200 रुपए लीटर तक पहुंच गया है सर। तो सरसों पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए अब? देखिए, जैसे सोयाबीन मिल की इंपोर्ट खोल दी तो सोयाबीन पे थोड़ा दबाव आया। इसी तरह से ये मस्टर्ड में भी जो रैपसीड ऑयल खोल देना चाहिए, ड्यूटी कम करनी चाहिए। एटलीस्ट जो सोयाबीन और सनफ्लावर की ड्यूटी है वो लाइन पे लाने चाहिए, ताकि रैपसीड ऑयल भी आए। कम से कम अगले 3-4 महीने तक, जब फरवरी तक में 3-4 लाख टन आ सकता है, तो उसका दबाव बनेगा रैपसीड पे। आज क्या हो रहा है कि रैपसीड है ही नहीं, इसके लिए प्राइस ऊपर जा रही है। अगर रैपसीड ऑयल आएगा तो उसके अवेजी में थोड़ा मार्केट कूल डाउन होगी। तो हमने बार बार रिप्रेजेंट किया है और लगता है गवर्नमेंट के भी दिमाग में ये बात आई है कि रैपसीड की ड्यूटी कम करनी चाहिए। तो लगता है, देखिए अब क्या होता है। हमारे एसोसिएशन ने तो बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेक्रेटरी फूड और बाकी जगह पे, कि आप जल्दी से जल्दी आप रैपसीड की ड्यूटी कम कीजिए, सोया और सनफ्लावर के लेवल पे लेके आइए। हाँ जी, हाँ ओके, ठीक है। तो आप करें कि रेपसीड पर भी ड्यूटी यहाँ पर कम होनी चाहिए ऑयल पर, और इसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप बाकी कमोडिटी में क्या कर सकते हैं। खास करके शाम के कारोबार में गोल्ड का मार्केट 104 रुपए ऊपर है, 46,900 के ऊपर है। बताइए बीरेन जी, गोल्ड में क्या अभी आपको लगता है कि इवनिंग मार्केट में ये तेजी बढ़ सकती है, खरीदना चाहिए गोल्ड? यहाँ बाय ऑन डिप्स प्रेफर कर सकते हैं। 46,700 के आसपास बाय में जा सकते हैं। 47,000 का टारगेट रख सकते हैं, 1-2 दिन के लिए है, और 46,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, अगर आज गोल्ड और सिल्वर में एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे ट्रेडिंग के लिए? मित्र जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में हम खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो इम्पैक्टेड काफ़ी रहेगा। देखें तो $1790 पे काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है।
और अगर हम देखें तो एमसीएक्स अभी करीबन 40,900 के आसपास काफी अच्छा कंसोलिडेशन आ रहा है इसमें। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोनों में से मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो रुपी भी यहाँ पे थोड़ा वीकनेस होता हुआ दिखाई दिया, जिसका असर डायरेक्ट आपको गोल्ड पे आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि उससे गोल्ड के अंदर एक ट्रेडिंग जो है इंट्राडे के लिए बेटर रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड के लिए इंट्राडे में ठीक रहेगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट आप देखिए कि इस वक्त कच्चे तेल में तेजी है और 57 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर क्रूड का भाव। 5,182 का लेवल है। मैक्सिको की खाड़ी में तूफान की वजह से जो उत्पादन पर असर पड़ा था, जो उत्पादन कम हुआ था, वो रिकवर होने में वक्त लग रहा है। लिहाजा सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता है, जिसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख पा रहे हैं। बताइए बीरेन जी, कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी अब होनी चाहिए? यहाँ फिलहाल हम रेंज 5,070 से 5330 मान के चलते हैं। एक नया हल्का सा तूफान निकोलस नाम का टेक्सास ह्यूस्टन पे शायद आने की चांसेस है। तो ह्यूस्टन जैसे कि बड़ा एनर्जी हब है, तो शायद उसका थोड़ा वेदर प्रीमियम मिले तो थोड़ा हल्का सा स्पाइस इसमें आ सकता है। तो यहाँ मैं करीबन 5200 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। 5100 का स्टॉप लॉस, लक्ष्य 5330 के आसपास का रहेगा। ठीक है, अगला, अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी है कि क्रूड में अभी क्या करना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है राम कुमार का। पूछिए राम कुमार जी। सर नमस्कार, पीलीबंगा राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलें सर। सर 21 अक्टूबर तक सोने में क्या भाव रह सकता है सर? अक्टूबर में, ओके ओके, ठीक है, बताइए बीरेन जी। गोल्ड फिलहाल सीमित दायरे में ही है, और ये जो स्पेसिफिक डेट रिलेटेड सवाल है 21 अक्टूबर को क्या होगा, वो मैं नहीं समझ सकता हूँ इसके लॉजिक। बट मैं फिलहाल ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें 4600 के आसपास का बॉटम बन चुका है। 22 तारीख में अगर फेड टेपरिंग नहीं करती है तो शायद आगे उसमें 47,700 तक की गुंजाइश रहेगी। नेक्स्ट कॉलर है अशफाक, हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं, पूछिए। हेलो, अभी सितंबर सर जी 7,000 गवार कब होगा? 5,000, अच्छा बताइए वीरेन जी। ग्वार तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आउटलुक है सर आपका ग्वार पर आगे के लिए? अभी आउटलुक मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि फ्राइडे 6% का अपर सर्किट था, आज ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 6% लोअर सर्किट था। तो एक दिन में अपर सर्किट, दूसरे दिन लोअर सर्किट, तो आउटपुट इसमें आउटलुक में समझ नहीं सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर, अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी हाजिर में गुआर पड़ा है, तो सर सीजन से पहले ये तेज हो सकता है क्या सर? सीजन में तो प्रेशर आएगा, अभी पड़ा है वो अक्टूबर तक देखेंगे सर, क्या भाव हो सकते हैं? जी बताइए अनुज जी, आपका क्या आउटलुक है ग्वार पर अक्टूबर तक के लिए? देखिए मुझे लगता है कि इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट देखें तो हाईज के आसपास है, 6,600 के आसपास के लेवल्स हैं। करंटली जो चल रहा है 6,370 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे अराइवल का प्रेशर रहेगा। और जिस तरीके से हमने मानसून में बढ़ोतरी देखी है, उससे कहीं ना कहीं आगे जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह है कि एक बार ये यहाँ पर जो उन्होंने खरीदारी करी हुई है फिजिकल में है, उससे निकल जाए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल गुप्ता का, एमपी से हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल जी। राहुल जी आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
ओके बीरेन जी, मेटल का मार्केट अभी आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है और यहाँ पर क्या कुछ ट्रेडिंग का पोटेंशियल आपको इस वक्त दिख रहा है मेटल में? यहाँ वैसे मिला जुला कारोबार है। यहाँ लीड में बाई किया जा सकता है। एल्यूमिनियम और निकल में काफ़ी स्ट्रांगनेस है यहाँ, स्पेशली चाइना में शॉर्ट स्क्वीज कॉर्नरिंग टाइप का मार्केट है वहाँ। तो वो दोनों मेटल में एल्यूमिनियम पर्टिकुलर शॉर्ट्स नहीं करना चाहिए, बट स्प्रेड के हिसाब से जिंक बाई करके लेड शॉर्ट किया जा सकता है, या तो प्लेन 186 के लेवल पे लेड बाई किया जा सकता है। ये दो तरह के ट्रेड है। ओके, आपकी जी इस बीच संदीप जुड़े हैं हमारे साथ। पूछिए संदीप जी। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, लगता है। हेलो, हेलो जी पूछें। आ रही है ना? हेलो, 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 सुन रहा हूँ सर, पूछिए। हाँ सर, क्रूड ऑयल का 5100 का कॉल लिया हूँ सर, सितंबर का। हेलो, अच्छा, 5100 की कॉल आपने ली है सितंबर का। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको अभी ऑप्शन में? देखिए क्रूड, जी बिल्कुल, क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और उन्होंने कॉल बाई किया है। दैट इज मीन कि उनका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर हैं, ओपेक ने भी अपना जो डिमांड फोरकास्ट है वो इंक्रीज किया है। साथ में स्ट्रॉन्ग साइक्लोन की वजह से भी यहाँ पर सप्लाई डिस्टर्ब है, तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि जो उनका कॉल का है उसको होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि आपको 5300 5400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और WTI एक्सपेक्टेड है कि $70 से लेकर $72 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जो खरीदारी का ट्रेड है इनका कॉल ऑप्शन बाय का है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि 5300 रुपए तक के लेवल इनिशियली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विजय हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं विजय। पूछिए विजय जी। हाँ सर, मुझे सोयाबीन के बारे में पूछना था। हेलो, क्या? अच्छा जी जी, हाँ पूछें। सोयाबीन के बारे में पूछना था, अक्टूबर नवंबर में क्या भाव रहेगा, क्योंकि अभी हमारी 10 दिन में क्रॉप चालू हो जाएगी और गवर्नमेंट ने जो आयात किया है, जब जून में हमें बोने के लिए हमारे पास सोयाबीन भी नहीं थी, कब गवर्नमेंट ने आयात नहीं किया तो ये जो निर्णय लिया है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आप जानना चाहते हैं कि सोयाबीन का प्राइस क्या हो सकता है और अराइवल का पीरियड रहेगा अक्टूबर नवंबर का सोयाबीन का। बताइए बीरेन जी। ये जो मॉइस्चर वाला, यानी जो फार्म का जो थोड़ा गीला आएगा, वो एक्सचेंज से काफ़ी डिस्काउंट में रहेगा माल, क्योंकि शुरुआत में 15-17% मॉइस्चर कभी कभी आ जाता है और अभी एक्स्ट्रा वेट सीजन चल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र MP में। और सूखा माल जो कि नवंबर में आएगा, उसके प्राइसेस कहीं ना कहीं लगभग 5500 से 6500 के बीच रहेंगे। एक्चुअल वीकनेस इसमें दिसंबर के बाद देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि अभी सोयाबीन में क्या करना चाहिए और क्या प्राइस अक्टूबर और नवंबर के महीने में रहेगा। अनु जी, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? कैस्टर का आउटलुक इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? मित्र जी, कैस्टर में भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है और अगर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट रहा है। अगर हम पूरे ही सीजन में देखें तो पिछले 2 महीनों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट 6500 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि कैस्टर में आगे ये ट्रेंड जारी रहेगा। जो टारगेट हम कर सकते हैं, करीबन 6700 तक का हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है और जो एक्सपोर्ट है वो इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि कैस्टर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और ऊपर में आपको 1 या 2 महीने में 6700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी। अच्छा, इस बीच अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूपी से, उत्तर प्रदेश से। पूछिए अमित जी। मेरा सवाल अमित गुप्ता जी से है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिसंबर लास्ट तक क्या 1300 के लेवल मुझे देखने को मिलेंगे मेंथा ऑयल पे? मेंथा के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, 1300 का लेवल मुझे देखने को मिलेगा दिसंबर लास्ट।
ओके, ठीक है। बताइए अनुज जी, क्या प्राइस आप मेंथा का आगे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1100 के आसपास तक का, तो हम अभी फिलहाल 1100 को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1100 का लेवल आपको आने वाले 2 या 3 महीने में देखने को मिलेगा, और 1100 अगर ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि 1300 से लेकर 1400 तक जा सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिसंबर तक को आपको ये रेंज देखने को मिलेगी, बट इनिशियली आप अभी 1100 को टारगेट करें। 1100 के ऊपर अगर प्राइस चलेगा तो फिर आप 1300 का टारगेट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। पवन बंसल हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए बंसल जी। बंसल जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, लगता है बंसल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है। बीरेन जी, नेचुरल गैस में अभी कुछ आपको लग रहा है ट्रेड करना चाहिए? हालांकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, आप देखिए अभी भी 3% ऊपर है, 325 के ऊपर चला गया है भाव। जबरदस्त तेजी आ गई है पिछले कुछ दिनों में नेचुरल गैस में। अभी भी तेजी की गुंजाइश बची हुई है या टॉप बन चुका है? क्या लगता है आपको? अभी भी ओवरबॉट मार्केट है, करेक्शन शायद आएगा। कोई 350 पे बाय कर सकता है लो क्वांटिटी में। 337 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोजिशनल कॉल है ये। 395 से 405 तक का टारगेट रहना चाहिए। स्पॉट एलएनजी जो है वो $20 हो गया है। लास्ट ईयर में $2 था, यानी एक साल में 10 गुना प्राइस बढ़ा है। उसके मुकाबले नेचुरल गैस एनजी अभी भी काफी कम है, तो इसका फंडामेंटल बेहद मजबूत है। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? हमारी रैपिड फायर कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी करें 5180 में। 5100 का स्टॉप लॉस लगाएं। 5300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी? मैं लेट सितंबर बाइंग प्रेफर करूंगा 186 पे। 189 का टारगेट रहेगा, 185 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल? हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। यहाँ पर खरीदारी नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस खरीदारी करके चलें। ऊपर में टारगेट 380 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।